ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आज मैं बात करने जा रही हूँ प्रदोष व्रत की। जी हाँ, प्रदोष व्रत जो पड़ रहा है अधिक मास में, ऐसे में महादेव की पूजा आराधना करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी कष्ट में हैं या कुछ कष्ट नहीं कट रहे और जीवन में कोई बाधा ऐसी जो चल रही है जो आपका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही और आपके आगे बढ़ने के जो मार्ग हैं वह बंद हो गए हैं, तो यह प्रदोष का व्रत बहुत चमत्कारी रहेगा। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी आप सोमवार के सोमवार व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, उससे भी बड़ा यह प्रदोष दिन होता है। प्रदोष के दिन हर व्यक्ति को महादेव को कुछ ना कुछ अर्पित ज़रूर करना चाहिए। यदि कुछ नहीं समर्पित कर सकते तो 1 लोटा जल ले लीजिए और 5 बेलपत्र ले लीजिए और आप उनको समर्पित कर दीजिए। इस बार जो प्रदोष व्रत है वह पड़ रहा है 30 जुलाई को। जी हाँ, 23 जुलाई यानी कि रविवार के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। प्रदोष का दिन है और प्रदोष काल की जो पूजा का समय है वह शाम 6:02 से लेकर 8:42 तक रहेगा। तो यह प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है। प्रदोष काल जो होता है वह सूर्य ढलने से पहले के 40 मिनट और सूर्य ढलने के बाद के 40 मिनट को कहते हैं प्रदोष काल। तो आपने इसी समय आपने पूजा अपनी करनी है, पूरी कर लेनी है। और कुछ लोग जैसे समझते हैं कि हमने तो व्रत रखा नहीं, हम कैसे करें पूजा। तो देखिए, जो प्रदोष व्रत की पूजा होती है, आराधना होती है, वह ज़रूरी नहीं होता कि आप व्रत रखें तभी आप करेंगे। बिना व्रत रखे भी आप यह पूजा आराधना कर सकते हैं। एकादशी का जो व्रत होता है, एकादशी का दिन होता है, उसके बाद त्रयोदशी का जो तिथि आती है, यह प्रदोष तिथि कहलाती है। एक आपसे प्रार्थना है कि प्लीज़ दोस्तों, यह वीडियो मेरी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो जो भी मैं आपको किसी की भी व्रत की या कोई और पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको उसी समय मिल जाए। तो आगे बात करते हैं। अगर आप सुबह में अगर आप शिवालय जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, सुबह चले जाएं, शाम चले जाएं। अगर नहीं पॉसिबल है तो आप अपने घर में शिवलिंग पर ही दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल, शक्कर से अभिषेक कीजिए। कम से कम 5 बेलपत्र ज़रूर चढ़ाइए। इस पर चंदन लगा के बेलपत्र चढ़ाइए, राम लिख कर बेलपत्र लगा चढ़ा सकते हैं। और एक जो महा उपाय है वह मैं बता रही हूँ। बेलपत्र के बीच वाली जो पत्ती होती है उस पर एक एक चावल रख दाने रखकर, चावल के जो टूटे हुए ना हो, साबुत चावल का दाना रखकर एक एक बीच वाली पत्ती पर आपने अपनी मनोकामना को बोलते हुए बाबा पर शिव बाबा पे भोलेनाथ बाबा पे शिवलिंग पर चढ़ा देना है और ये विशेष मनोकामना की सिद्धि प्रदान करेगा। यह रावण संहिता है जो उसमें लिखा हुआ है। और जो रावण था वह बहुत ही बड़ा शिव भक्त था, बहुत ही, उसने अपने सिर काट काट कर चढ़ा दिए थे शिव बाबा को, लेकिन फिर भी उसका कुछ आचरण सही नहीं था या उसमें कुछ नेगेटिव थोड़ी सी प्रवृत्ति थी, इसलिए जो भी हुआ चलो खैर वह छोड़िए। तो यह बहुत ही कारगर उपाय है, ये मनोकामनाएं सिद्धि के लिए बहुत अच्छा है, करके देखिएगा। और आप जब पूजा करेंगे तो इसमें आप कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर सकते हैं और आपने जनेऊ जो होता है, पति पत्नी चढ़ा रहे हैं, जनेऊ को आप अर्पित कीजिए और एक दीपक अवश्य ही जलाइए। घी का जलाएं या तिल के तेल का जलाएं, लेकिन ज़रा जरा जलाना बहुत ज़रूरी है। आप एक दीपक मंदिर में जाकर जलाकर आइए और आप अपनी मनोकामना भी बोल के आइए। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है, कोई भी, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती है, अगर नहीं हो सकता है, ऐसा आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो समझिए मन चंगा तो कटौती में गंगा वाला काम कीजिए। मंदिर नहीं जा सकते तो आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग के आगे दीपक जला दीजिए। अगर शिवलिंग नहीं है तो फोटो के आगे दीपक जला दीजिए। और बात जो करते हैं भोलेनाथ जो हैं शिव जी, आज के दिन प्रदोष के दिन जो शिवलिंग होती है, इस संसार में जितनी भी शिवलिंग होती है उस सभी शिवलिंगों में जो भोलेनाथ जी होते हैं निवास करते हैं। इसलिए वह छोटा हो चाहे बड़ा हो, शिवलिंग आपको पूजन करना है, दीपक जलाना है, क्योंकि शिवलिंग पर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव
बाबा विराजित होते हैं। तो आप ज़रूर शिवलिंग के दर्शन ज़रूर कीजिए। ये भी एक कहा जाता है, आपने दर्शन कर लिए तो मानिए आपने भोलेनाथ जी के दर्शन। प्रदोष जो दिन पड़ रहा है रविवार के दिन, तो इस दिन सूर्य का दिन है, इसलिए सूर्य मजबूत करने के लिए आप शिवलिंग पर गेहूं के दाने ज़रूर चढ़ा सकते हैं। अगर आपके सूर्य से संबंधित कोई भी परेशानी है, सूर्य स्ट्रांग नहीं है, तो ये थी जानकारी अभी तक के लिए। और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और हो सके तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय